जय श्री राधे। आज मैं आपको शुक्र के बारे में बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि दिन शुक्रवार का है। मैं सोच रही हूँ अब आपको दिन के हिसाब से मेरे को याद रहेगी कि क्या करना है, तो वो आप लोग करो। शादी के दिन शुरू हो गए हैं, शुक्रवार का दिन है, माता रानी के दिन आ रहे हैं। इस समय शुक्र बुध सूर्य केतु की युति भी चल रही है, जो अचानक अच्छा है या अचानक ख़राब करने के लिए बैठी है। जहाँ तक है ज़्यादातर अच्छा है ना। अब कहीं कहीं वो ख़राब जगह बैठी है, क्योंकि अभी अमावस्या को ग्रहण पड़ेगा, तो उसके कारण थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। बाकी ठीक है। और इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग होंगे वही जिसको लव मैरिज करना है, जिसकी प्रेम विवाह में रुचि हो ना, जो लव मैरिज करना चाह रहे हो उनका बहुत ज़्यादा रहेगा कि कुछ भी करें हम और हमारी शादी का ये खुले। तो मुझे उम्मीद है कि वैसे खुलने जा रहा है, अगर आपने और पापी ग्रह सही कर लिए तो, या जिद्द में आके अड़ियलपन से, है ना। पर यदि करें तो 18 महीने बिल्कुल पेशेंस के संग निकालें, वरना यही ग्रह शादी के साथ साथ लव मैरिज करी, भाग के करी, कोर्ट मैरिज करी तो कोर्ट पुलिस के चक्कर लगा देगा। तो संभल के करें, अपने बड़ों का साथ लेके करें, ज़्यादा अच्छा है। वरना 18 महीने धैर्य से रहें। और इसी शुक्र को अच्छा करने के लिए कोशिश करें कि किसी ऐसे पंडित जी ढूंढ लें जिनकी आँख में थोड़ा सा कानापन हो, एक आँख से कम दिखाई देता, मतलब ना आँख में कोई ना कोई इफेक्ट हो। वो शुक्र का बिल्कुल पक्का वाला व्यक्ति है, उसको आप अपने घर पे बुला के भोजन करवाओ, उससे पूजा पाठ कराओ, शुक्र की मंत्र करवाओ, जाप कराओ, ओम द्रांगदीर रंग से शुक्राय नमः खुद करो, है ना। माँ का पाठ कराओ, सप्तशती का। उसको वस्त्र आभूषण, सफ़ेद चांदी, चांदी की कुछ बर्तन, सफ़ेद मिठाई, ये देके अपना शुक्र एक्टिव करो। और लंबा हो सकता है कि आपकी इसमें मैरिज की, हो सकता है नहीं, खुलेगी मैरिज के, शादी की खुलेंगे। जो अगर आपने अभी 9 दुर्गों में भी वाली पूजा पाठ करा ली तो उम्मीद है मार्च तक आपकी एंगेजमेंट तो हो ही जानी, और शादी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अब यही शुक्र, चूँकि शुक्र एक आग है, डायमंड जैसा, डायमंड, अमेरिकन डायमंड, तो वो अगर ये कम उम्र में आए इसकी दशा तो परेशानी, ज़्यादा उम्र में आए तो परेशानी, 55 साल के बाद आए तो बीमारी परेशानी, हम समझ नहीं पाते कि क्यों हो रही है। बचपन में आए, टीनेजर उम्र से छोटे में ही, और 12-14 साल में, तो बच्चा बीमार, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारी रिपोर्टें सही आ रही हैं, फिर भी उसको यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। कुछ एक समस्या सही हुई कि दूसरी समस्या शुरू, गुप्त बीमारी, ये सब उसमें आता है। अगर ये शुक्र सही करा तो ये बीमारियों से हल। इसके लिए अपन गौशाला जाओ, गायों की सेवा करो, उनको खाना पानी खिलाओ पिलाओ, है ना। और बिल्कुल चप्पल उतार के, बिल्कुल पैर गीले गंदे होते हुए जाना चाहिए, वहाँ के पानी से हाथ धो, उन पे हाथ फेरो। क्योंकि एक गाय को खिला, हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, आसपास की गाय को क्या कराते हैं, खिला सकते हैं। पर एक आप अपनी पर्टिकुलर गौशाला में जाएंगे, वहाँ की इतनी बड़ी एनर्जी होती ना, वो एकदम से इफेक्ट करती है पावर से। तो अगर आपको अच्छा करना है, ग्रह पावर से इफेक्ट करना है, तो गौशाला ही जाओ। दूसरा, शुक्र के लिए कोई डायमंड पहनता है, कोई ओपल पहनता है, कोई अमेरिकन डायमंड पहनता है। अगर भाग्यस्थान में दूसरा ग्रह हुआ राहु केतु, फिर अपन ने पहन ली, तब ये और परेशान करेगा, बदनामी की योग देगा, है ना। इसलिए डायमंड, अमेरिकन डायमंड भी संभल के पहनना पड़ता है। पहने तो उसको बुद्धि के साथ, यानी दोनों का लॉकेट बना के पहने, दोनों को एक ही अंगूठी में लगवा के उसको पहने। प्लस किसी अपने आसपास के पंडित जी से पूछ के पता करके कि पहन सकते, क्योंकि हर ग्रह 2-2 घर के स्वामी हैं, तो वो हर जगह फिक्स है, फिक्स। किसी भी पंडित जी से पूछो, किसी भी एस्ट्रोलॉजी से पूछो, हर ग्रह 2-2 घर का स्वामी है, केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के। तो वो आपको 2 तरह के इफेक्ट देगा ही, एक तरफ अच्छा देगा, एक तरफ खराब देगा। अब सोच लो आपको क्या चाहिए। अच्छा चाहिए तो अच्छा मिलेगा स्टोन वगैरह पहनने से, लेकिन साइड इफेक्ट भी मिलेगा।
ख़राब से बचना है तो ख़राब से बचे जाएंगे, पर स्टोन नहीं पहनना, बचाव करना, तो उसके दान करना, तो वो अच्छा भी करेगा। ये एस्ट्रोलॉजी की नियम है ना। और पहनना है, चूँकि आजकल लोग क्या करते हैं, उनको नग पहनना बड़ा अच्छा लगता है, शौकिया, किसी के देखा देखी, मैम वो पहना है तो हम पहन लें, ये पहना है तो खुद से लग्जरी आती है, ये पहन लें, शनि से माला माल हो जाते हैं, ये पहन लें, गुरु से गुरु बन जाते हैं, शिक्षा अच्छी आती है, ये पहन लें, है ना। अरे भाई, इसकी दूसरी साइड इफेक्ट भी सुन लो कि इसको पहनने से तुम्हें नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक तरफ अच्छा, एक तरफ खराब। अगर आप दोनों को तैयार हो फेस करने के लिए तो आराम से पहनो, अच्छा भी होगा और थोड़ी सी बीमारी समस्या भी झेलना पड़ेगी। और जो चाहते हो कि नहीं भैया अच्छा ही हो, तो उसके दान करो, उसके देवी देवता बनाओ, उसके रिश्ते बनाओ, अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ, चूँकि अलंकार के रूप में महिलाओं को बहुत ज़रूरी है पहनना, तो महिला अलंकार के रूप में पहन लें, गले में पहन लें, हाथ में पहन लें, कड़े में पहन लें, है ना, वो कोई मना नहीं है, कुछ दिन पहने उतारे रख दें। पर कोई एनर्जी को अपन पर्टिकुलर पूजा पाठ करके पहनते हैं तो वो उसमें पावर आ जाती है, फिर उसको हम बदल भी नहीं सकते, चेंज भी नहीं कर सकते, उसको नॉन स्टॉप पहनना पड़ता है। अगर हम नॉन स्टॉप पहनेंगे तो उसकी अच्छी असर आएगा, उसको उतार दिए तो वो एनर्जी फिर टूट गई तो फिर इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप पहनो, अनुभव करो, फिर बताओ। अब इस गिरे को हम दूसरे गिरे से, आजकल देखा आपको आपने, जनरली सभी लोग अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में छल्ला पहन रहते हैं चांदी का। पहनो, अच्छा है, पहनना ही चाहिए। इसका एक साइड इफेक्ट मैंने अनुभव में देखा कि जनरली ये अंगूठा दो ही लोगों को पहनना ज़्यादा अच्छा है। या तो आपको बीमारी से बचना है शुक्र की, तो आप पहनो, निराशा से बचना है तो पहनो, या टीनेजर के बच्चे अगर वो मिसगाइड हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, मम्मी पापा की नहीं मान रहे हैं, किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, तो उनको खींचने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए आप थंब रिंग पहना सकते हैं। और वैसे भी पहने, और अगर आपको फल रहा है तो पहने रहें। लेकिन अगर आपका इतने बीच में कोई एक काम है जो बिल्कुल पक्का होने वाला था, हो गया था, होते होते रुक रहा है और हम कारण नहीं समझ पा रहे क्यों, तो तुरंत ये छल्ला उतार दो। 2 महीने जब होंगे जब आपका वो काम बनने लगेगा। तो यही विशेषता है हर नग की, हर स्टोन की, कि आपको एक तरफ सुख देगा, एक तरफ थोड़ी सी परेशानी देगी, तो सोच समझ के पहनना है। दूसरा, इस रिश्तों में आ जाओ। इस शुक्र को आप अपनी भाभी से कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी भाभी की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, उनसे प्रेम से बोलो, है ना। वो खुश तो हमारा शुक्र खुश। जनरली देखना आप, जिसकी अपने हस्बैंड से नहीं पड़ती ना, उसकी अपनी भाभी से भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही शुक्र का कारक है। इसलिए हस्बैंड से पटेगी तो अपनी भाभी अच्छी, भाभी से पटेगी तो हस्बैंड सही, और ये दोनों सही तो अपनी सुख सुविधाएं, लग्जरी जीवन से। तो रिश्तों से भी अपन इसको बना सकते हैं, है ना। किसी सुंदर सुहाग, सुंदर सुंदर शब्द इस्तेमाल करूँगी यहाँ मैं, आप बुरा मत माने, है ना। जैसे कोई आँख, दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है कि कन्याएं भी वही खिलाना चाहिए जो थोड़ी अपंग ना हो, कोई इनमें दोष ना हो। क्योंकि जैसे मूर्ति खंडित नहीं रखते ना घर में, ऐसे ये दोष यहाँ पे भी हो जाता है। तो अपन को ऐसी कन्याएं खिलाना चाहिए जिसका हाथ पैर में तकलीफ ना हो, कानों में तकलीफ ना हो, आँख में तकलीफ ना हो, है ना। जो अपन को ऐसा ना लगे कि थोड़ा खंडित है। उनको दान धर्म कर दो, उनके सपोर्ट कर दो, हर तरह से उनको इतना खुश कर दो कि बस वो खुश हो जाए, वो बात अलग है। तो अगर कन्याओं के नाम में चाहिए तो आपको अच्छी सुंदर सी कन्या ही चाहिए, है ना। ऐसे ही किसी सुंदर स्त्री पे मैं बात कर रही थी, स्त्री को जो सुहागन हो उसको बढ़िया परफ्यूम, बढ़िया सुंदर सी साड़ी, सुहाग का सावन, है ना, सफ़ेद सफ़ेद चांदी की पायल, बिछिए, ये सब गिफ्ट करेंगे तो देखो आपका शुक्र कैसे नील लग्जरी में आएगा। अपन देंगे तो 1000-2000 की चीज़ उनको, और अपन पे आने वाला है 10-20 हज़ार। अपन समझ ही नहीं पाते कि इतने ये कैसे फैल रहा है। अरे ये ऐसे छोटे छोटे दान करके फैल रहा है। दान की बड़ी महिमा है।
इसी बात को व्यासपीठ से लोग अपनी गद्दी से बोलते हैं, व्यासपीठ पे बैठ के। तो लोग उनको कहते हैं अरे जो पंडित जी तो बड़े खाऊ हो गए हैं, ये तो ऐसा बोलते हैं ऐसा। और उनको कोई लालच नहीं है भाई, वो अपना काम करें, उनका भी तो बच्चा है, उनका भी तो परिवार है, वो भी तो अपना चलाएंगे। एस्ट्रोलॉजर है, वो अपनी फीस लेते हैं। अगर आप फीस नहीं दोगे, आपको वो दे देगा, क्योंकि उसको त्याग सीखा है, उसने अपनी लाइफ में त्याग सीखा है, उसने देना सीखा है। पर आपको इफ़ेक्ट नहीं मिलने वाला, आपको इफ़ेक्ट उसकी प्रॉपर दक्षिणा देने पे ही मिलेगा, है ना। और अगर आपने उसकी 100 रुपये दक्षिणा भी कम कर ली, तो आप समझ लो आपने 1000 का नुकसान और कर लिया। अब यहाँ पैसों पे मत आना, आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। पर मैं चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा बताने बैठी हूँ अलग हटके, जो जनरली सब लोगों को पता होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कुछ नहीं होता, हम कर लेंगे, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। मैं आपको केवल गाइडेंस करना चाह रही हूँ, बाकी मुझे ना आपकी दक्षिणा से मतलब है, ना आपकी फीस से मतलब है। मेरा अपना प्रोफेशनल है, वो अलग बात है ना। लेकिन यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि हमने क्या गलती कर रहे हैं और हमको कहाँ से नुकसान पहुँच रहा है। तो आप किसी से अगर कोई भी सलाह ले रहे, क्योंकि अपन सीए है, सीए से सलाह लेंगे, उसका फीस भरेंगे कि नहीं भरेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे, फीस भरेंगे नहीं भरेंगे। तो फिर भैया पंडित जी को या किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी को ऐसा क्यों वो समझ रहे हो कि इसको हमें कुछ ना देना पड़े और हमारा काम बन जाए। ऐसा नहीं होता। इस बात को ध्यान रखो आप लोग, अपना सुख अच्छा करो, अपनी भाभी की सेवा करो, अपनी पत्नी की सेवा करो, उनको समय समय पे गिफ्ट देते रहो, चांदी की पायल, बिछिया। देखा नहीं आपने लेबर वर्क कितनी सुबह से लेके शाम तक मेहनत करती है ना। 2000 रोज पे, 1500 रोज पे, 1000 रोज पे, और शाम को बढ़िया खुश साइकिल पे बैठ के बढ़िया जाते हैं, खुश जीवन में आनंद। क्यों? और देखना उनको कि वो कोई जीवन ना पहने हो, भले उनकी करधौनी काली पड़ गई हो, वो काली करधौनी पहने रहेंगे, हाथ में कड़ा, इधर राजस्थानी टाइप पड़े, इतनी चांदी लदी रहती है उनकी कि हम सोचते हैं वैसे तो ये लेबर हैं और इन पे इतनी चांदी कैसे। अरे वो इसी बात से खुश हैं, वो अपना हस्बैंड उसका इसी बात से उसका पैसा आ रहा है कि उसने अपने पत्नी को चांदी से लाद दिया। तो आज से आप भी अपनी पत्नी को चांदी की कोई ना कोई गिफ्ट उसके बर्थडे पे दो, माता रानी के दिन पे दो। अभी चूँकि करवा चौथ आने वाली है तो वहाँ पे दिलवाओ, बस शुक्र एक्टिव करो, तुम्हारा भी अच्छा, पत्नी का भी अच्छा। जब दोनों का अच्छा तो कोई कलेश नहीं, जीवन में सुख संपन्नता लग्जरी। जय माता।